एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द एलसीएम। इन नंबर के हमें एलसीएम निकालने हैं। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज एलसीएम। देखिए, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो पहले हम 4 और 6 के मल्टीपल लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है। तो 4 और 6 के 6 मल्टीपल आप लिख लीजिए। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 4 इंटू 1। मल्टीपल यही होता है, 1 से गुना करना, 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 4 इंटू 1, तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 है। 4 इंटू 2 8, 8 4 का मल्टीपल है। 4 इंटू 3 12, 12 भी 4 का मल्टीपल है। इस तरह से आप 6 टाइम कर लीजिए। 16, 20, 24। सिमिलरली हम 6 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 1 6, ये पहला मल्टीपल 6 का। 6 इंटू 2 18, 24, 30 एंड 36। अब देखिए कौन कौन सा मल्टीपल कॉमन है। 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 24 है यहाँ पे, 24 है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या हैं, कॉमन मल्टीपल हैं 4 और 6 के। लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो स्मॉलर है। तो लीस्ट कौन सा है, 12। तो 4 और 6 का जो एलसीएम हुआ, एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, यही होता है एलसीएम। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर्स को आप लिख लीजिए, जैसे लिखना है 12, 15, और इसको डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए प्राइम नंबर से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, 4 और 5 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आपको यहीं स्टॉप कर देना है। एचसीएफ के केस में क्या था कि 3 एचसीएफ हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60। तो एलसीएम इज 60। सेकेंड पार्ट 6 8 10, एलसीएम निकालना है। डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 3 4 5, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 4 5 को डिवाइड कर सके। तो बस इस सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120। बहुत इजी है। थर्ड पार्ट है 1832। डिवाइड कीजिए, 2 से जा रहा है, 2 9 जा 18, 2 16 जा 30, 32। अब किसी और से ये डिवाइड नहीं होगा, 9 16 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 9 इंटू 16, 16 इंटू 2 32 होता है। 32 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता है। 32 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 22, 288। एलसीएम इज 288। एक लास्ट यहाँ फोर्थ पार्ट में कर दे रहा हूँ, 10 15 20। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए अभी भी यहाँ पे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको तब तक डिवाइड करना जब तक कि एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा हो फिर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 2 और 4 डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो कर दीजिए। 2 1 जा, 3 को रहने दीजिए, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3,
किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सके? नहीं। इस केस में एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए, बात तो एक ही है। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60। सॉल्व। ये फोर्थ का था, ये थर्ड का है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट था। क्लियर है? 4586 4586 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके एक्सेप्ट 1। 4586 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। एलसीएम इक्वल्स टू 45 इंटू 86। मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 3870। ठीक है, 6 पार्ट। 15 30 90। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से एटलीस्ट 2 नंबर तो डिवाइड हो ही रहे हैं। 3 से भी हो रहा है, 3 से कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30 और 3 3 ज़ा 9, तो ये 30 टाइम में हो जाएगा। अब ये 5 से कीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। अभी भी ये 2 नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कर दीजिए। 2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ये 1 1 3 है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो एलसीएम क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू 3 दैट इज 90। एलसीएम इज 90। एक लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। 105 195। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से होगा। 5 + 1 6, मतलब 6 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। 9 + 5 14, 14 + 1 15, तो 15 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से कीजिए। 3 3 ज़ा 9, 1 रिमेनिंग रहा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 1 रिमेनिंग। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, 13 5 ज़ा 65 होता है 13। अब ये 7 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो एलसीएम हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 13। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 1365। सॉल्व। 12 15 45। ठीक है, 3 से जा रहा है, कीजिए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45 होता है। अभी यहाँ पे ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो करेंगे हम लोग। 5 से जा रहा है वो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब कोई ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3, तो मैंने छोड़ दिया है। 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 3 दैट इज 180। 9th पार्ट 63 81। 639 819, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहा, 21 27। 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 9 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 7, तो 7 इंटू 1 7, 8 7 56, दैट इज 567।
18, 36, 27, 3 से डिविजिबल है ये। 3 6 जा 18, 3 12 जा 36, 3 9 जा 27, 3 से फर्दर डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अभी भी ये 2 4 डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको तब तक डिवाइड करना जब तक एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर 2 से कम हुआ तो फिर आपको डिवीजन बंद कर देना है। 1 टाइम 2 2 जा 4 3। अब ये तीनों ही नंबर, 2 नंबर भी किसी से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 3 दैट इज 108। इस तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, फाइंड द HCF and LCM of the numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given number. हमें इन नंबर के HCF निकालने हैं और इन नंबर के LCM भी निकालने हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हैं या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 32 37। पहले इसका HCF निकाल लीजिए आप। तो ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं 1 के अलावा, तो HCF क्या हो गया 1। तो लिख लीजिए HCF इज इक्वल्स टू 1। LCM, LCM क्या होगा? LCM में इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी, 32 को भी, 37 को भी, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 32 आया 37 आया। तो LCM के केस, HCF में सिर्फ हम ये नंबर लेते हैं जिससे डिवाइड हो जाता है, और LCM केस में ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 इंटू 32 इंटू 37। ये LCM हो गया। 32 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1184। ठीक है। अब हम निकालते हैं इनके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ये निकालना था इसमें। तो क्या होगा 1 HCF है और 1184 LCM है, तो 1 इंटू 1184 दैट इज 1184। अब हमें निकालना है इन दोनों के प्रोडक्ट, ये नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 32 इंटू 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1184 आ रहा है। तो वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM भी 1184 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 1184 है, वेरीफाइड। ये हमें करना था। सेकेंड पार्ट है 4651। पहले इसके HCF निकालते हैं। किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर? नहीं डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यही सेम नंबर मिल जाएगा 4651। तो HCF क्या हो गया? सिर्फ 1। LCM में हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 46 इंटू 51। ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 2346। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। क्वेश्चन में ये मेंशन है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो HCF 1 है और LCM 2346 है, तो ये आया 2346। अब निकालेंगे इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स 46 इंटू 51। इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 2346 ही आता है। वेरीफाइड हो गया।
एच सी एफ इंटू एल्शियम भी 2346 है और इसका इन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो भी 2346 है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 1560 है तो पहले इसके आप एच सी एफ निकालते हैं हम लोग। ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 5 ज़ा 15, 23 ज़ा 60 होता है। अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर यानी 5 से डिवाइड हो रहे हैं अभी भी, ये 5 और 20, तो डिवाइड कर दीजिए। 5 से 1 टाइम में, 20 4 टाइम में। अब ये डिवीज़न नहीं होगा, एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ क्या हो गया? 3 इंटू 5, क्योंकि इन दोनों नंबर से डिवाइड हुआ। 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। एलसीएम, एलसीएम में हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4, 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 60। अब इन दोनों का निकालिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये हो जाएगा 60 इंटू 15, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा आपका 900। ठीक है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स। नंबर क्या है? 15 एंड 60, सेम चीज़ है 60, दैट इज़ 900। तो प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम भी 900 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 900 है, तो वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट, है 1863। 3 से डिवाइड हुआ दोनों नंबर। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 21। ये 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अब ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ये दोनों नंबर। तो एच सी एफ क्या हुआ? एच सी एफ इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि इससे डिवाइड हुआ है, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126। एलसीएम इज़ 126। अब इन दोनों का निकालिए प्रोडक्ट पहले आप, मतलब कि एच सी एफ इंटू एलसीएम। एक ही बात है, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, स्पेस कम था तो मैंने ये लिख दिया। तो ये है एच सी एफ है 9 और ये है 126। मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा? 1134, 1134। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे पास? नंबर्स हैं 18 एंड 63। इसको भी मल्टीप्लाई करने पे आपको 1134 आएगा। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम भी 1134 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 1134 है, तो वेरीफाइड हो गया ये। फिफ्थ पार्ट, 7804 सॉल्व करते हैं। ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा, 18, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये सीधा 13 से डिवाइड होगा। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13, दैट इज 26। एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 312।
312। पहले निकालते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम मीन्स एच सी एफ है 26 और एलसीएम है 312। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 8112। 8112। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हैं 78 इंटू 104। ये भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको सेम चीज़ 8112। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम भी 8112 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 8112 है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था और इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, वो दोनों मैंने सॉल्व कर दिए। देखिए इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला निकला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एच सी एफ इंटू एलसीएम। अगर दो नंबर का एच सी एफ और एलसीएम आप निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि आगे हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।